आज के स्वाध्याय का क्रम हम शुरू कर रहे हैं गुरुदेव की नई पुस्तक प्रार्थना जीवंत कैसे बने। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं संसार के अधिकांश धर्मों में प्रार्थना को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रार्थना की शक्ति अपार है। जब कोई भक्त भाव भरे अंतःकरण से आठ स्वरों में उस सर्वशक्तिमान परम पिता को पुकारता है तो भक्त की अटूट श्रद्धा और अविचल विचारधारा विश्वास उसका सिंहासन हिलाकर उसे सहायता करने के लिए विवश कर देता है। भक्त के अंतःकरण की पुकार सुनकर भगवान सब नियम बंधनों को छोड़कर प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के हृदय में करुणा की रस धारा बहाकर उसे तृप्त कर देते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना भी मन की स्वच्छता और अंतःकरण की पवित्रता की मात्रा के अनुसार प्रभावशाली होती है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना यदि सच्चे हृदय से की जाती है तो चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। गणित में 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन आध्यात्म में 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसी कारण वेद में सामूहिक प्रार्थनाओं का बाहुल्य रहा है। गायत्री मंत्र स्वयं एक सामूहिक प्रार्थना है जो सबके कल्याण के लिए की जाती है। सबके कल्याण में अपना कल्याण भी निहित रहता है, अतः प्रार्थना जन कल्याण के लिए करना ही श्रेष्ठ होता है। प्रस्तुत पुस्तक में अपनी प्रार्थना को जीवंत और सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने के सभी पहलुओं पर जानकारी दी गई है। इसका स्वाध्याय स्वयं और परिजनों के साथ करने पर विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए सामूहिक रूप से हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख माप्नुयात्। गुरुदेव बता रहे हैं, हे भगवान, आप सर्वत्र समाये हुए हैं। कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं। जड़ चेतन में आप ही की सत्ता प्रकाशवान हो रही है। अन्य प्राणियों की भांति से मेरे रोम रोम में भी आप ही समाये हुए हैं। संसार भर में जो कुछ हो रहा है उससे आप परिचित हैं। अंतःकरणों में बैठे हम सबकी भावनाओं को भी आप जानते हैं। मेरी प्रत्येक गतिविधि और भावना विचारणा का आपको भली भांति परिचय है। इस विश्व में कुछ ऐसा नहीं जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष न्यायकारी हैं। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय हैं। आप सबके पिता हैं, इसलिए सभी प्राणी आपको समान रूप से पुत्रवत प्रिय होने स्वाभाविक हैं। आप सब पर प्रसन्न हैं, सब पर करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो पुण्य विधान बनाया है वह सबके हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कर्म फल के अनुसार सबको सुख दुख का उचित दंड और पुरस्कार देते हैं। इसमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता ही सन्निहित है। सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावनाओं के पुण्य ही आपको प्रिय हैं। सद्विचारों में ही आपको अपनी सच्ची भक्ति की प्रतीति होती है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है उसके सदाचार को ही आप भजन मान लेते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरों को सताने ठगने वाला वस्तुतः अपने आप को ही सताता और ठगता है, क्योंकि आप ही सब में विद्यमान होने के कारण उस अनाचार के शिकार होते हैं। प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना और सद्व्यवहार करना वस्तुतः आपकी ही अर्चना वंदना करना है। अपने पुत्रों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते देखकर ही आप किसी को भी अपना भक्त मानते हैं। ठीक भी है, पिता उसी से विशेष प्रसन्न होगा जो उसके पुत्रों के प्रति कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर उदारता की श्रेणी का सद्व्यवहार करने का साहस करेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करके जिसने नीचता का परिचय देते रहने का क्रम बना लिया है वह आपको शूल चुभाने वाला किस मुंह से यह आशा करेगा कि आप उस पर प्रसन्न होंगे। ख्याति और बड़प्पन या किसी अन्य प्रकार का भौतिक प्रतिफल पाने के लिए किए गए धर्म आडंबर भी आपको प्रिय नहीं। आप कर्ता की भावनाओं को परखते हैं, इसीलिए परमार्थ केवल उसे ही मानते हैं जो निस्वार्थ एवं उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर किया गया है।
ऐसे ही सत्कर्मों की आप पुण्य में गणना करते हैं और उसी आधार पर किसी को पुण्यात्मा मानकर सद्गति प्रदान करते हैं। कर्तव्य पालन में चट्टान की तरह अडिग आपको परम प्रिय हैं। प्रलोभनों में, असंयम में पड़कर भी जो अपने शील को सुरक्षित रखता है, उस आत्मविजेता से आप प्रसन्न रहते हैं। जो पाप के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता, उस निर्भय को आप प्यार करते हैं। आपत्तियों से जो भयभीत नहीं होता, चिंता, निराशा और क्षोभ जिसे सताते नहीं, उस सज्जन और संतुलित व्यक्ति पर आपकी अनुकंपा सहज ही होती है। आप सत्य हैं, आप शिव हैं, आप सुंदर हैं। जो आपको अंतरात्मा में धारण करता है, उसकी प्रवृत्तियां सत्य से प्रेरित होती हैं। वह शिव कल्याणकारक कार्य करता है और उसकी समस्त चेष्टाएं सुंदर दिखती हैं। आप दिव्य हैं। आपसे प्रेम करने वाला दिव्य गुणों वाला देवता बनता है। आप प्रेम हैं। आपकी किरणें जिसके भीतर प्रतिभासित होंगी, वह सबको प्रेम की, मैत्री की, आत्मीयता एवं उदारता की ही दृष्टि से देखेगा। दूसरों के सुख दुख जैसी भली बुरी अनुभूति होगी। आप जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसे सद्बुद्धि और सत्मार्ग पर चलने की साहसपूर्ण प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपना स्वरूप गौरव और वर्चस्व समझ लेने पर मनुष्य विश्व विजयी बनता है। समस्त कठिनाइयों को पार कर लेना उसके लिए सरल हो जाता है। आपका प्रकाश पुरुषार्थ के रूप में जब प्रकट होता है, तो मनुष्य आलस्य और प्रमाद को परास्त कर समय, धन, आहार, व्यवहार, विचार आदि को नियमित एवं व्यवस्थित बना लेता है। आपका वरदान किसी के जीवन की नियमित व्यवस्था बनी हुई देखकर ही जाना जा सकता है। आप मानव शरीर देकर सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ उपहार हमें दे चुके हैं। अब एक वस्तु विशेष उपहार हमें देने के लिए शेष है। उसे पाने का अधिकारी हमें बनाइए। ऐसी कृपा कीजिए कि हम मानव अंतःकरण प्राप्त कर सकें, नर पशु से ऊंचे उठकर गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से सच्चे मनुष्य बन सकें। जिस दिन हम सच्चे मनुष्य बन सकेंगे, उसी दिन आपकी कृपा मिलेगी। हम इसी जीवन में शरीरधारी रहते हुए भी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए लक्ष्य की पूर्णता और इस जन्म की सार्थकता अनुभव करेंगे। प्रभु, हमें सन्मति दीजिए, साहस दीजिए, सज्जनता के पथ पर ले चलिए। आपके पास यही सर्वश्रेष्ठ उपहार वरदान हमारे लिए हो सकता है, तो हमें इस योग्य बनने की शक्ति दीजिए कि अपने आचरणों से आपको प्रसन्न करके यह अनुग्रह प्राप्त कर सके। भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। हमारा कल्याण कीजिए और इस समस्त संसार का कल्याण कीजिए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, प्रार्थना वास्तव में क्या है। प्रार्थना मनुष्य के मन की समस्त विशृंखलित एवं अनेक दिशाओं में बहकने वाली प्रवृत्तियों को एक केंद्र पर एकाग्र करने वाले मानसिक व्यायाम का नाम है। चित्त की समग्र भावनाओं को मन के केंद्र में एकत्र कर चित्त को दृढ़ करने की एक प्रणाली का नाम प्रार्थना है। जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, वह संसार के व्यतिक्रम, दुर्भिसंधि, प्रवंचना से क्लांत हो जाता है। कोई आश्रय नहीं दृष्टिगोचर होता। तब सब प्रकार से विवश होकर वह शक्ति और साहस के एक कल्पित आदर्श की मन में स्थापना करके आश्रय और सहायक की खोज में अपने ही आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। उसके अंतःकरण में परमात्मा की अमित शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य एवं अतुलित बल की एक प्रतिमा निवास करती है। इस मानस चित्र की सृष्टि उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा, आत्मविश्वास एवं आस्तिकता के बल पर विनिर्मित होती है। यह उसके वर्षों के संचित शुभ संस्कारों का स्थूल स्वरूप है। उसके संस्कार ज्यों ज्यों परिवर्तित होते हैं, त्यों त्यों यह मानस चित्र बदलता और पुनः विनिर्मित होता रहता है। यह हमारे अपने दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर का सर्वशक्ति संपन्न अमृत फलदाता परमेश्वर का चित्र है। यह हमारी आस्था की मूर्ति है।
प्रार्थना में हम इसी आंतरिक शक्ति केंद्र की ओर उन्मुख होते हैं। यहीं से एक प्रकार का ऐसा बल उत्साह प्राप्त करते हैं जो मन में किसी गुप्त सामर्थ्य के भंडार को यकायक खोल देता है। मन की यह आंतरिक गुप्त सामर्थ्य शरीर के अणु अणु में अद्भुत बल का संचार करती है। आशा की ज्योति जगमगा उठती है। पुरुषार्थ शक्ति से मन विभोर हो उठता है। वहाँ से ऐसी शांतिदायक विचारधाराएं प्रस्फुटित होती हैं जो प्रार्थी को अभय और सावधान बना देती हैं। यही प्रार्थना की स्पष्ट व्याख्या है। एक तत्वदर्शी का कथन है कि प्रार्थना का संबंध मानव के परम पुनीत तत्व आत्मा से है। आत्मा अनंत शक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न, निर्विकार, निर्लेप है। उसमें पवित्र शक्ति का अज्ञेय खजाना है। मन इसके समीप निवास करता है। मन अन्य सब अंगों की अपेक्षा सूक्ष्म एवं शक्तिशाली है। वस्तुतः जिस समय मन की शक्तियाँ आत्मविश्वास से आंतरिक केंद्र पर एकाग्र हो जाती हैं, तब इस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है जो मन को अद्भुत सामर्थ्य से संपन्न कर देता है। इसे दैवी प्रेरणा के नाम से अभिहित किया जा सकता है। आंतरिक दैवी प्रेरणा प्राप्त करने का नाम ही प्रार्थना है। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रार्थना की आवश्यकता। प्रायः सभी धर्मों में ईश्वर की सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, परम शक्तिमान सत्ता को अपनी श्रद्धा और विश्वास का आधार बनाया है। मनुष्य की अपनी शक्ति अल्प, सीमित और मर्यादित है। संसार और जीवन की विभिक्षाओं में मनुष्य अपनी स्वशक्ति पर अपने आप को निरीह, असहाय अनुभव करता है। किंतु जब वह ईश्वर की व्यापक शक्तिशाली सत्ता से अपने आप को जुड़ा पाता है तो उसके द्वंद्व स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं। ईश्वर का संसर्ग पाकर स्वशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि द्वंद्व उसके लिए द्वंद्व नहीं रहते। कठिनाई, क्लेश, परेशानियों में भी मनुष्य संतुलित होकर आगे बढ़ता चला जाता है। ईश्वर पर दृढ़ आस्था और विश्वास मनुष्य को संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। अपने को ईश्वर सत्ता से संयुक्त करने के लिए शरणागति, आत्मनिवेदन, प्रार्थनाओं को धर्म का रचनात्मक रूप माना गया है। चिंतन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि का आयोजन ईश्वरीय सत्ता से एकीभूत होने के लिए, शक्ति प्रेरणा पाने के लिए, मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए हुआ है। मन के अंतर्द्वंद शांत होने पर मनुष्य को क्लेश पहुंचाने वाले अनेक मनोभावों का सहज ही निवारण हो जाता है। इस तरह धर्म के अनेक कार्यक्रम, आस्था, व्यवस्थाओं का आदिकाल से अबोध क्रम चलता रहा और समय समय पर इसमें विकास के साथ ही परिवर्तन और नवीनीकरण भी होता रहा है। ईश्वर विश्वास के साथ ही प्रार्थना धर्म की दूसरी देन है। प्रार्थना से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। प्रार्थना एकांत में स्वच्छ शांत वातावरण में विभिन्न मुद्राओं के साथ की जाती है। प्रार्थना सामूहिक होती है। प्रार्थना की पूर्णता और विधि व्यवस्था के लिए शारीरिक पवित्रता, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मूर्तियाँ, विभिन्न प्रतीकों का माध्यम लिया गया। अनेक प्रकार के कर्म कांडों का प्रादुर्भाव हुआ। संगीत और कला के समन्वय से उसे अधिक रोचक बनाया गया। सभी धर्मों में प्रार्थना का कोई ना कोई रूप रखा गया है, किंतु सभी का एक ही उद्देश्य है, संसार के बाह्य जीवन से कुछ क्षणों के लिए विश्राम लेना। उत्तेजना, संघर्ष, अशांति, क्लेश आदि से कुछ समय उपराम लेकर अंतर्मुखी बनना, असीम अनंत के साथ एकाकार होकर आत्मनिदान करके या आत्मानुभूति प्राप्त करके मानसिक संतुलन, आत्म प्रसाद, मानसिक दृढ़ता, शक्ति करना प्रार्थना का मूल उद्देश्य है। प्रार्थना से मानसिक संतुलन, आत्मानुभूति, ईश्वरीय सत्ता के साथ एकात्मकता के साथ ही शारीरिक तनाव भी दूर होता है। दिन रात संसार के ताने बाने में ही रत यहाँ के संघर्षों में लिप्त रहने से शरीर के स्नायु संस्थान, पेशियाँ, नस, नाड़ी, दिल, दिमाग एवं अन्य अवयवों में एक तरह का तनाव और खिंचाव सा पैदा हो जाता है। आज के युग में तो मानव जीवन की भाग दौड़, संघर्ष आदि भी
अधिक बढ़ गए हैं। प्रार्थना के समय मनुष्य यदि प्रयत्नपूर्वक संसार से अपने आप को कुछ देर के लिए समेटकर एक सत्ता में केंद्रित हो जाए तो उसे सहज ही उपराम मिल जाए। उसका समस्त मानसिक स्नायुविक तनाव दूर होकर पर्याप्त शांति विश्राम मिलता रहे। प्रार्थना एक रूप में संसार की ओर से मानसिक शिथिलीकरण का आध्यात्मिक उपाय है, जिससे मानसिक मन के साथ 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 शरीर को भी काफ़ी आराम और उपराम मिलता है। नदी की भयंकर लहरों में पड़े हुए मनुष्य को कुछ क्षणों के लिए यदि किनारे पर लाकर सुरक्षा की छाया में बिठा दिया जाए तो उसे कितना परितोष, आनंद, आराम मिलेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह संसार सागर की विभीषिकाओं, संघर्षों से विरत हो मनुष्य कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना के द्वीप पर असीम अनंत प्रभु की छत्र छाया में बैठकर उसकी अनुभूति करे तो वह सहज ही जीवन की क्लांति को दूर करके अधिक सक्षम हो जाएगा। संसार की ज्वालाओं से दग्ध उसका मानस पुनः हरा भरा हो जाए, उसे सर्वत्र सौंदर्य शांति के दर्शन हो, फिर से नई ताजगी, नई शक्ति सहज पाकर संसार में उतरकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। प्रार्थना मानव का अंतः बाह्य सभी तरह से कायाकल्प कर सकती है। प्रार्थना से मनुष्य की निराशावादी, हीन दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। उसे सर्वत्र शांति, सौहार्द, सौंदर्य, स्नेह, माधुर्य के दर्शन होते हैं। संसार की विभीषिकाएं गौण हो जाती हैं, उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं। प्रार्थना आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन और व्यवस्था पैदा करती है। एकदम बाह्य जगत में खो जाना यदि दुख द्वंद्वों से निपटना है तो एकदम आंतरिक जगत में रहना भी धरती और संसार के कर्तव्यों से दूर हटना है। योगी की अर्धोन्मिलित दृष्टि की तरह आधी से संसार और आधी से अपने अंतः में देखकर जीवन में समता, संतुलन और व्यवस्था प्राप्त करना ही आध्यात्मिकता का सरल अर्थ है। प्रार्थना इसका एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्रार्थना आत्मविश्लेषण का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसके अंतर्गत मनुष्य स्वयं, संसार और ईश्वरीय सत्ता के संबंध में अपने विचारों को सुलझा सकता है, सूक्ष्म तथ्यों का समाधान कर सकता है। धर्म की मनुष्य को एक और महत्वपूर्ण देन है, वह है अमरता की, आत्मा की अमरता का प्रतिपादन। कुछ नास्तिक मतों को छोड़कर संसार के अधिकांश धर्मों में पुनर्जीवन, आत्मा की अमरता आदि को स्वीकार किया गया है। पूर्व जन्मों की बात बताने वाले अनेक बच्चों का प्रत्यक्ष प्रमाण और अन्य योग साधनाओं से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म रहस्यों से यह सब प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध भी होते आए हैं। जन्म और मृत्यु जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनमें मृत्यु का नाम सुनकर मनुष्य भयभीत हो जाता है। मृत्यु का भय अन्य सभी प्रकार के भयों से अधिक प्रभावशाली है, जो मनुष्य के मन में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पैदा करता है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मनुष्य में एक तीव्र तनाव पैदा हो जाता है और इसी तनाव से मनुष्य की शक्ति, क्षमताओं का बहुत बड़े रूप में क्षय होता है। मृत्यु के भय से कई लोग तत्क्षण मरते हुए देखे गए हैं, पागल हो जाते हैं। इसी मृत्यु भय को आदिकाल से मनुष्य अनेक प्रयत्नों से दूर करता आ रहा है। अमृत की खोज, मृत्योर्मार अमृतम गमय, प्रार्थना और धर्म के द्वारा अमरता के वरदान की प्राप्ति के प्रयत्न सदा से होते रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्त्यमाने शरीरे। गीता में ये लिखा गया है। गीताकार के इन शब्दों में अमरता का प्रतिपादन कर अर्जुन की भीति, संशय का छेदन किया गया। हिंदू धर्म में तो आत्मा की अमरता बड़े ही ठोस और प्रभावशाली तथ्यों द्वारा प्रतिपादित की गई है। अमरता से मनुष्य भय का निवारण कर मनुष्य के जीवन दृश्य को क्षणिक, नाशवान, अनित्य कहकर धर्म के, मृत्यु के, भयजनक
और शरीर की मोह आसक्ति को दूर करने का प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं, जन्म मृत्यु सामान्य सी घटना बताई गई है। नित्य चिरंतन जीवन में जन्म मृत्यु को केवल दिन और रात की संज्ञा दी गई है। इसी के कारण अनेक लोगों ने आत्मा की अमरता, अनित्यता से प्रेरणा पाकर महान आदर्शों के लिए अपने तुच्छ, अनित्य, क्षणभंगुर जीवन का त्याग कर दिया, मृत्यु का वरण किया, क्योंकि मृत्यु से उनकी अजर अमर आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह आत्मा की अमरता ने मनुष्य के समस्त भयों से ऊपर मृत्यु भय को दूर कर उसे निर्भर बनाया, जिससे उसकी जीवन यात्रा निर्बाध क्रम से चलती रही। ईश्वर पर विश्वास, प्रार्थना, आत्मा की अमरता, इन तीनों ही धार्मिक आधारों के प्रति विज्ञान ने मनुष्य के आस्था विश्वास को नष्ट कर दिया है और वह आस्था और विश्वास को कोई नवीन आधार नहीं दे पाया। फलतः बेचारा मनुष्य आज निरीह, असहाय, उत्तेजनाओं से पीड़ित और परेशान है। जीवन की विभीषिकाओं, भय, संघर्षों में असंतुलित होता गया है। मानव मन की शांति, प्रसन्नता आदि आत्मसंतुष्टि, आनंद तिरोहित हो गए हैं। इसकी पुनः प्रतिस्थापना आस्तिकता की व्यापक आस्था उत्पन्न करने से और धर्म के अवलंबन लेने से ही संभव हो सकती है। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रार्थना का तात्विक विश्लेषण। प्रार्थना का निर्माण करने वाले कौन कौन से पृथक पृथक तत्व हैं? किन किन वस्तुओं से प्रार्थना विनिर्मित होती है? यह प्रश्न अनायास ही मन में उठते हैं। प्रार्थना आत्मा की उच्चतर सत्ता में अखंड विश्वास है। प्रार्थना में साधक का जीता जागता विश्वास होना अनिवार्य है। सारा संसार ब्रह्ममय है तथा उस ब्रह्म का केंद्र मेरे मन अंतःकरण में वर्तमान है। मैं विश्वव्याप्त परमात्मा से संबंध रखता हूँ और प्रार्थना द्वारा उस संबंध को अधिक चमका देता हूँ। ऐसा विश्वास रख के हमें प्रार्थना में प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रार्थना स्वतः कोई शक्ति नहीं होती, किंतु विश्वास से वह महान शक्तिशालिनी मनोनीत फल प्रदान करने वाली बन जाती है। पहले अदृश्य शक्ति परमात्मा की अपार शक्ति में भरोसा करो, पूर्ण विश्वास करो, तब प्रार्थना फलीभूत होती है। प्रार्थना की शक्ति विश्वास से उत्तेजित हो उठती है। मन, वचन तथा कर्म तीनों ही आत्मश्रद्धा से परिपूर्ण हो उठें। प्रत्येक अणु अणु साधक के विश्वास से रंजित हो उठें, तब ही उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक कथा है कि एक लड़की को सम्मान प्राप्ति की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। उसने अनेक साधन किए, रुपया पैसा पानी की तरह बहाया, बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात की, नाना प्रकार के षड्यंत्रों में भाग लिया। तब उसकी ऐसी दशा हुई जो एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो समस्त संसारी प्रयत्न कर चूकने पर भी अपने अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं होता। उस समय निर्बल केवल राम की ही स्मृति आती है। वह लड़की एक महात्मा के पास गई और उनसे अपनी इच्छा प्रकट की। लड़की बोली, महाराज, मैंने अपने ध्येय प्राप्ति की चेष्टा में बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन की, अपना समस्त धन नष्ट कर दिया, तन मन धन जो कुछ भी संभव था मैंने किया, पर मुझे ध्येय की प्राप्ति किंचित मात्रा में भी नहीं हुई। साधु बोला, बेटी घबराओ नहीं, भगवान को धन्यवाद दो। उस परम प्रभु ने तुम्हें अतुलित संपत्ति का मार्ग दर्शाया है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो पहले ही कर दी है। अब तुम केवल इस प्रार्थना को नित्य प्रति करती रहो, यहाँ तक कि शब्द ही तुम्हारे सामने नृत्य करने लगें। हे सर्वसमर्थ भगवान, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है। आपके सामने मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा थक कर अपनी माता की गोद में दौड़ता है। मैं आपकी बार बार अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझ पर इतनी दया की कि मैं आपकी अतुल सहायता की हृदय से प्रार्थना करती हूँ। मेरी अंतरात्मा ही मेरे हृदय से सराहना करती है। मेरी अंतरात्मा ही मेरे हृदय और मन की संचालक हो, जिससे
मैं आपकी प्रेरणा को समझ सकूं। आपने मुझे अतुलित संपत्ति प्रदान की है। इतनी तो मेरे अनुमान में भी नहीं आ सकती थी जितनी आपने मुझे प्रदान कर दी है। यह सब आपका ही वरदान है। लड़की इस प्रार्थना को लेकर चली गई तथा 3 दिन पश्चात पुनः उस महात्मा के पास आकर बोली, तुम्हारी प्रार्थना ढकोसला मात्र थी, उससे किंचित भी लाभ उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने प्रातः सायं दोनों समय उसका उच्चारण किया, किंतु मेरी दशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह ज्यों की त्यों ही बनी रही। मैं पहले ही जानती थी कि इस प्रार्थना से कुछ लाभ ना होगा। ऐसी प्रार्थनाएं मुझे ना जाने कितनी बतलाई गई हैं, किंतु हर बार मैं निष्फल हुई हूँ। मैं तो इस निष्कर्ष पर आ टिकी हूँ कि तोते की भांति शब्दों को पुनः पुनः कहने से मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कभी प्रार्थना से प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है? जिस बात के लिए हमने उक्त कथा का उल्लेख किया है वह अब आती है। यही विचारणीय तत्व है। साधु ने उत्तर दिया, बेटी, मैंने तुम्हें बतलाया है वह मेरे वर्षों का अनुभव है। प्रार्थना में तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम प्रार्थना के विषय और उसकी शक्ति के प्रति संदिग्ध हो। तुम जब प्रार्थना करती हो तो उसमें पूरा पूरा भरोसा नहीं रखती हो। तुम्हारी उन्नति केवल 2 बातों पर निर्भर है कि क्या तुम्हारा यह पूरा विश्वास है कि परमात्मा प्रार्थना सुनता है तथा उसे पूर्ण करता है। दूसरा यह कि क्या तुम भली भांति समझती हो कि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारी प्रार्थना को पूर्ण कर दें। लड़की बोली, हाँ अवश्य, प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। पर साधु ने उत्तर दिया, बस जब तुम्हारे अंदर यह विश्वास है कि प्रार्थना में अपार शक्ति है तो फिर संदेह के लिए स्थान कहाँ है। इसके अनंतर उस साधु ने प्रार्थना की प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या की और उस लड़की को प्रत्येक दिन धीरे धीरे पूरी श्रद्धा से ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने का आदेश दिया। ज्यों ज्यों लड़की का विश्वास बढ़ा, अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हुई, त्यों त्यों लड़की की इच्छा भी पूरी होती चली गई। और इस पूरी कथा का मर्म है विश्वास, जीता जागता विश्वास। प्रार्थना में श्रद्धा सबसे मूल्यवान तथ्य है। श्रद्धा की अखंड धारा रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में भर लो, तब प्रार्थना आरंभ करो। श्रद्धा प्रत्येक वस्तु को असीम आंतरिक शक्ति प्रचुरता से अनुप्राणित करती हुई अग्रसर होती है। श्रद्धा भाव के बिना समस्त वस्तुएं प्राणहीन, जीवनहीन, निरर्थक एवं व्यर्थ हैं। श्रद्धा से युक्त प्रार्थना बुद्धि को प्रधानता नहीं देती, प्रत्युति इसे उच्चतर धारणा शक्ति की ओर बढ़ाती है, जिससे हमारा मनोराज्य विचार और प्राण के अनंत साम्राज्य के साथ एकाकार हो जाता है। इस गुण से प्रत्येक प्रार्थी की बुद्धि में अभिनव शक्ति एवं सौंदर्य आ जाते हैं तथा उसकी चेतना उस अनंत ऐश्वर्य की ओर उन्मुक्त हो जाती है जो वांछा कल्पतरु है तथा जिसके बल पर मनुष्य मनोवांछित फल पा सकता है। स्वास्थ्य, सुख, उन्नति, आयु, जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहें वह श्रद्धा के द्वारा ही मिल सकते हैं। श्रद्धा उस अलौकिक साम्राज्य का राजमार्ग है। श्रद्धा से ही प्रार्थना में उत्पादक शक्ति, रचनात्मक बल का संचार होता है। तुम जिस प्रकार से चाहो प्रार्थना करो, चाहे चिल्लाकर या मूक रहकर, मनहीन मन प्रार्थना करो, जी चाहे जैसा करो। हर हालत, हर स्थान, हर प्रकार से परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, यदि उसमें श्रद्धा और विश्वास और श्रद्धा का प्राण है। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रार्थना की चमत्कारी शक्ति। आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ने और उससे वार्तालाप करने तथा उसमें निवास करने का सर्वोत्तम उपाय प्रार्थना है। यह वह उपक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतरात्मा की भूख को मिटाता है। शरीर की क्षुधा अन्न जल से मिटती है और उससे उसको शक्ति मिलती है। उसी तरह अंतरात्मा अपनी आकुलता को मिटाने और अपने ऊपर चढ़े मल विक्षेपों, कलाए कल्मशों को हटाने
और उसमें बल और प्रकाश भरने, अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की प्रार्थना भगवान से करता है। पितु, मातु सहायक, स्वामी सखा की भावना रखकर आराध्य के सम्मुख की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। परमात्म चेतना को जहाँ कहीं जब कभी भी श्रद्धा सिक्त भाव भरी हार्दिक अभिव्यक्ति मिलती है तो उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता उभरे बिना नहीं रह सकती। ऐसी अनेक घटनाएं अनादिकाल से लेकर अब तक के पुराण और इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं, जिनमें सनातन सत्ता के मानवीय प्रार्थना पर द्रवीभूत होते और उसकी सहायता मिलते रहने का तथ्य प्रमाणित होता है। सुप्रसिद्ध मनीषी नॉर्मन विंसेंट पॉल ने अपनी कृति ट्रेजरी ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस में कहा है, जीवन को पवित्र, प्रखर, सुखमय एवं अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न बनाने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करना अनिवार्य है। प्रार्थना न केवल पूजा अर्चना का विषय है, अपितु आत्मसत्ता को विराट चेतना के साथ जोड़ने की प्रचंड प्रक्रिया भी है। प्राण ऊर्जा उत्पन्न करने की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की सर्वोच्च साधना है। शारीरिक दृष्टि से इसका प्रभाव हार्मोन ग्रंथियों पर तो पड़ता ही है, साथ ही मानसिक स्तर को भी उत्कृष्ट चिंतन की दिशाधारा मिलती है। विधेयात्मक दृष्टिकोण इसी की परिणति है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समतुल्य ही प्रार्थना भी ईश्वरीय सहायता को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होती है। भारतीय वेदताओं और चिकित्सा विज्ञानियों ने भी अब प्रार्थना को समर्थ अध्यात्मोपचार के रूप में मान्यता प्रदान की है। उनका मानना है कि प्रार्थना से न केवल उदासीनता और निराशा जन्य ला इलाज मानसिक व्याधियों वरन असाध्य समझे जाने वाली शारीरिक बीमारियों का भी निदान प्रार्थना की शक्ति से संभव है। पाश्चात्य देशों में इसके लिए नियमित रूप से सामूहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं और उनके प्रतिफल भी उत्साहवर्धक सामने आते हैं। इस संदर्भ में मूर्धन्य विद्वान फ्रैंक एडवर्ड्स ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंज वर्ल्ड में अमेरिका के टेनेसी राज्य के शेखोड स्थान की मार्गरेट जैक्सन नाम की एक बालिका का उदाहरण प्रस्तुत किया। मार्गरेट जब 2 वर्ष की थी अचानक बीमार पड़ गई। चिकित्सकों ने बहुत जांच पड़ताल की पर रोग की भयंकरता उनके समझ में ना आ पाई, अतः उसे नेशविले के वॉन्डरबिल्ट अस्पताल में ले जाया गया। महीनों की सघन चिकित्सा के बावजूद उसको अंधी होने से ना बचाया जा सका। बालिका अपने घर लौट आई। पता नहीं यह बीमारी आगे चलकर क्या स्वरूप धारण करे। यह भय मार्गरेट के पिता को, जो एक विद्युत कर्मी था, सताता रहता। अतः उन्होंने अपनी यह व्यवस्था एपिस्कोपल मिशन के पादरी रेवरेंड जॉन हस्के को बताई और कहा कि इस लड़की की बीमारी का निदान डॉक्टर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया जाए। पादरी ने लड़की के माता पिता को प्रार्थना की शक्ति में विश्वास कराते हुए नियमित रूप से लगातार प्रार्थना करते रहने का सुझाव दिया। अब तो मार्गरेट सहित उसके माता पिता 2 वर्ष तक नियमित रूप से उसकी आंख की दृष्टि लौट आने के लिए प्रार्थना करते रहे। बीच बीच में पादरी महोदय भी सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते। 2 वर्ष पूरे होने को आए ही थे कि एक दिन फिर से पुनः पूर्व हुई बीमारी का पुनरावर्तन हुआ, जिसके कारण उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 4 वर्ष की मार्गरेट पर फिर अनेक परीक्षण किए गए, पर इस बार भी रोग का सही पता लगा पाने में चिकित्सकों को असफलता ही हाथ लगी। रोग को असाध्य बताकर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नेत्रहीन लड़की को भाग्य भरोसे छोड़कर उसके माता पिता साथ लेकर घर आ गए और उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए अपने उपासना गृह में बराबर ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात्रि में मार्गरेट के पिता ने सिगरेट सुलगाने के लिए जो ही माचिस जलाई, उसके प्रकाश को देखकर वह उसे पकड़ने को दौड़ी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि 2.5 वर्ष की लंबी बीमारी के पश्चात मार्गरेट की आंखों की रोशनी लौट आई है। इस घटना के बाद उसकी दृष्टि में सुधार होता चला गया और कुछ ही महीनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। आंखों पर किसी प्रकार के चश्मे की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। पादरी हस्के ने इस घटना को प्रार्थना की शक्ति का जीवंत उदाहरण बताया और कहा कि मनुष्य यदि अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न कर सके तो उस आधार पर बड़े बड़े संकटों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार की एक अन्य घटना का वर्णन
बियॉन्ड रीजन मिरेकल्स कैन चेंज योर लाइफ नामक अपने ग्रंथ में पी रॉबर्टसन ने लिखा है। बारबरा कॉस्की नामक एक किशोरी 6 वर्ष से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक महाव्याधि से ग्रसित थी, जिसकी चिकित्सा अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के एक अस्पताल में चल रही थी। उसकी देखभाल कर रहे उसी राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक विज्ञानी डॉक्टर थॉमस मार्शल के अनुसार, यद्यपि बारबरा मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में जिजीविषा की एक चमक विद्यमान थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ के सहारे निराशा के घने अंधकार में डूबते हुए कॉस्की के माता पिता को धैर्य बंधाते हुए कहा, जब जगत के सब दरवाजे बंद दिखते हों, तब अदृश्य चेतना के महासागर से आवश्यक सहायता खींच बुलाने के लिए ईश प्रार्थना ही एकमात्र कारगर उपाय शेष रह जाता है। कारण बारबरा की स्थिति ऐसी ही हो गई थी, जिसमें मानवीय प्रयत्नों की चिकित्सकीय उपचारों की इतिश्री हो चुकी थी। मानवीय बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी संभव था, अस्पताल में किया जा चुका था। डॉक्टर थॉमस केवल भौतिकी चिकित्सा विज्ञानी थे, किंतु प्रार्थना की शक्ति में उनका अटूट विश्वास था, जिसके माध्यम से वे अब तक सैकड़ों मरीजों को स्वस्थ करने की ख्याति अर्जित कर चुके थे। उन्होंने लड़की के पिता का ध्यान अस्पताल की मुख्य दीवार पर लिखे हुए महाकवि टेनिसन के एक महाकाव्य की ओर आकर्षित किया, जिसमें लिखा था, सांसारिक मनुष्य जो सोचता है, करता है, उससे कहीं अधिक समर्थ शक्ति प्रार्थना में है। क्योंकि बारबरा के रोग को चिकित्सकों ने असाध्य घोषित कर दिया था, अतः उन्होंने माता पिता को अध्यात्मोपचार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसके अस्पताल में ही टीवी पर प्रतिदिन प्रार्थना द्वारा रोगोपचार विषय पर कार्यक्रम दिखाए जाने लगे कि किस प्रकार रोगी औषधोपचार की अपेक्षा प्रार्थना की अध्यात्मोपचार प्रक्रिया द्वारा अनेक गुनी शक्ति प्राप्त करता है और पूर्ण निरोग हो जाता है। इस प्रक्रिया से बारबरा का खोया आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। वह स्वयं प्रार्थना के उन शब्दों को गुनगुनाने लगी। अब उसके मन में जिजीविषा की आकांक्षा प्रबल हो उठी थी। वह नर्स की सहायता से प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने लगी। 1 वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत में डॉक्टर एफ डिविनिटी पेट रॉबर्टसन ने क्लब 700 नाम की एक संस्था स्थापित की है। यह संस्था टीवी प्रसारण के माध्यम से आध्यात्मिक उपचार के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करती है। रोगियों से मुलाकात, उनके उपचार, प्रार्थना सभाओं का आयोजन आदि की जानकारी केवल टीवी के जरिए लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है। बारबरा के लिए भी उन्होंने प्राथमिक सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित करनी आरंभ कर दी, जिसमें उनके साथ सैकड़ों लोग शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। फलस्वरूप जो लड़की पहले बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, धीरे धीरे क्रमशः ठीक होने लगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक जिस व्याधि से वह पीड़ित थी, उसका लक्षण भी यह है कि वह जिस प्रकार किसी विद्युत उपकरण में जिन तारों से बिजली पहुंचाई जाती है, उन पर चढ़ी प्लास्टिक खोल यदि जल जाती है, तो जो 2 तार जहां सटे होते हैं वहां शॉर्ट सर्किट होने लगती है और शक्ति स्रोत से संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उपकरण निरुपयोगी हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क से विभिन्न अंगों को नियंत्रण रखने के लिए संकेत स्नायु मंडलों के माध्यम से दिए जाते हैं। इन स्नायु तंतुओं पर भी माइलिन नामक एक वसीय परत चढ़ी होती है। बारबरा के स्नायु तंत्र की माइलिन भी गलने लगी थी। फलस्वरूप हाथ पैरों से लेकर क्रमशः सभी शारीरिक प्रणालियां एक के बाद एक बेकार होती चली गईं। सांस लेना दूभर हो गया, अतः कृत्रिम श्वास पर उसे जीवित रखा जा रहा था। 6 वर्षों तक इस प्रकार कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से किसी प्रकार जीवित रही। 7वें वर्ष सामूहिक प्रार्थना की शक्ति ने अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाना आरंभ किया। सर्वप्रथम फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे लौटने लगी। इसके बाद कैथेटर की सहायता में कमी आने लगी। जैसे जैसे प्रार्थना में उसकी अभिरुचि बढ़ती गई, आत्मविश्वास जागने लगा। त्यों उसके स्नायु मंडल की माइलिन परतें जो विगलित हो गई थी, पुनः स्थापित होने लगी। चिकित्सकों के प्रयत्न सफल होने लगे। 7 जून 1971 को जब डॉक्टर थॉमस मुझे देखने आए, बारबरा ने बताया, तब मैंने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन उनकी सद्भावनापूर्वक विशाल चिकित्सीय
अनुभव के साथ प्रार्थना शक्ति को जोड़ने की अद्भुत कुशलता ने मुझे नया जीवन प्रदान किया। मेडिकल साइंस के साथ स्पिरिचुअल साइंस का बेमिसाल समन्वय लोगों की सद्भावना तथा विश्वासपूर्वक सच्ची लगन से अंतःकरण की पुकार का मनोविज्ञान क्या क्या चमत्कार नहीं कर सकता, अपने आप में एक अवर्णीय सत्य है। ठीक 10 वर्ष बाद अर्थात 7 जून 1981 में 16 वर्ष की उम्र में पूर्ण स्वस्थ हो गई और चलने फिरने लगी। डॉक्टर थॉमस सहित सभी चिकित्सकों के लिए सुखद आश्चर्य था। सभी ने उसे परम सत्ता की अनुकंपा के प्रति जो अहोभाग्य अनुभव किया वह वर्णनातीत था। प्राचीन काल से ही प्रायः सभी देशों में इस प्रकार की असाध्य बीमारियों में आध्यात्मिक उपचारों का सहारा लिया जाता है। यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में इंद्रिय गम्य उपचारों के अतिरिक्त फेथ हीलिंग जैसे अध्यात्मोपचारों में प्रार्थना के बल पर अनेक आदि व्याधियों से मुक्ति दिलाई जाती है। इसके लिए अशरीरी आत्माओं की भी सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए इटली की एक घटना को लिया जा सकता है। इस देश के ब्रसिया काउंटी के मैंटिक्यारो नामक पेरिनागली नामक एक नर्स रहती थी। 13 जुलाई 1947 के दिन अचानक उसने हवा में तैरती हुई दिव्य नारी को देखा जिसके सीने पर सफ़ेद, पीले, लाल रंग के 3 फूल थे। उस देवी ने उसे बताया, यदि लोग सामूहिक प्रार्थना करके रोगग्रस्त व्याधियों की आधी व्याधि दूर करने का सच्चे हृदय से संकल्प लेंगे तो उनकी बीमारियां दूर होने लगेंगी। नर्स ने जब यह बात अस्पताल में बताई तो वहाँ का पूरा स्टाफ, रोगियों के मित्रों ने मिलकर सामूहिक सभा का आयोजन किया जिसका आश्चर्यजनक सत्परिणाम निकला। रोगियों में नई आशा की किरणें उभरने लगीं जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तब से न केवल उस अस्पताल में वरन पूरे नगर में उस दिन सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। उस दिन से जिसे रोज़ा मिस्टिका पर्व नाम दिया गया है। दैवी सहायता को खींच कर बुलाने की प्रार्थना से बढ़कर दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं है। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। बहुत सुंदर। आगे मैं जोशी आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सूर्य ग्रहण के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन